गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 5 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा धनुष को। तो अभी फिल्म असुरन के लिए धनुष को 2020 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस पुरस्कार से हर साल फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है और 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण से सम्मानित किया गया धनुष को। तो यह आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट यानी कि अदरक प्रसंस्करण प्लांट ये कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा मेघालय में। तो भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन का ये पहला अदरक प्रोसेसिंग प्लांट है। तो एक्चुअल में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हर साल लगभग 4,50,000 मैट्रिक टन अदरक का उत्पादन किया जाता है, लेकिन प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण इसे स्टोर नहीं कर सकते, तो ये खराब ना हो जाए इस कारण इसे कम दामों में बेचना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा चुका है। कहां पे? मेघालय में। अब मेघालय में किया गया तो ये रहा मैप में मेघालय। देखो मेघालय की जो कैपिटल है वो शिलोंग है और शिलोंग में आप जानते हो इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार का जो ये फेस्टिवल है इसको स्थगित करना पड़ा था, पोस्टपोन करना पड़ा था कोविड-19 के कारण। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना ये मेघालय में शुरू हुई थी। बाकी असम से आप याद रख सकते हो कि पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल ये स्थापित किया गया असम के डिब्रूगढ़ में। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया और बिहार में अभी हमने पढ़ा था पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बना है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा गाइस ध्यान से सुनो, अभी आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम टाइम चल रहा है और अभी एक टॉपिक काफी न्यूज में है, हम लोग डेली इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि अभी कुछ स्टेट्स के जो हाई कोर्ट्स हैं उनके नए चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया। ज्यादा नहीं है, 6-7 स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं जिनके नए चीफ जस्टिस बन गए हैं, तो उनके नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि यहां से प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। तो उसके लिए एक छोटा सा ऑडियो मैंने तैयार कर दिया है, ज्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 2 या 3 मिनट का वो ऑडियो होगा, तो आप वो जरूर सुन लीजिएगा कि सारे के सारे नाम आप एक बार फिर से रिकॉल कर सको। 2-3 मिनट में वो सारे नाम आप फिर से रिवाइज कर लोगे। तो उस ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर खबरी एप्लीकेशन में आपने मुझे फॉलो कर रखा होगा तो उसका नोटिफिकेशन अभी आपको मिल चुका होगा और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया खबरी एप्लीकेशन पे तो फॉलो जरूर कीजिएगा और पास में बेल आइकन को जरूर क्लिक करके रख लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका ऑडियो मैं तैयार करता हूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर्स 1000 कट्स नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा विनय कुमार सिंह ने। तो अभी लेखक विनय कुमार सिंह ने देश के आंतरिक सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की किताब लिखी है और उसका नाम है ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर्स 1000 कट्स। बाकी अरुंधति रॉय ने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है आजादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन और श्री अय्यर ने लिखी थी वो पेंटेड माई लस्ट रेड और जितेंद्र सिंह ने भी बुक लिखी थी जिसका नाम है गैस्ट्रिक कैंसर। तो इस प्रश्न से विनय कुमार सिंह का नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस देश ने टेम्पॉन टैक्स को समाप्त कर दिया है? तो आंसर होगा ब्रिटेन ने। तो अभी ब्रिटेन में महिलाओं के सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर लगने वाले 5% वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट को समाप्त कर दिया है जिसे अक्सर टेम्पॉन टैक्स कहा जाता है। तो अब 1 जनवरी 2021 से महिलाओं के सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर वैट लागू नहीं होगा। तो अब ब्रिटेन भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने पहले से इस टैक्स को समाप्त कर दिया था। आपको बता दूं भारत भी इस लिस्ट में शामिल है। अब बात ब्रिटेन की है तो ये रहा मैप में ब्रिटेन। कैपिटल इसकी लंदन है और लंदन से आपको याद होगा अभी दिसंबर में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में लगातार 9वें साल दुनिया का सबसे आकर्षक शहर रहा है लंदन। करेंसी इसकी पौंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन जो इस बार हमारे रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट भी होंगे। देखो आपको बता दूं अभी ब्रिटेन ने जो लुइस हैमिल्टन है जो कि फार्मूला 1 ड्राइवर हैं जो कि ब्रिटेन से ही हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, इनको नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया था अभी। उसके अलावा इंग्लैंड की डिफेंडर हैं लूसी ब्रॉन्च, इनको महिलाओं में बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब भी मिला था। और पुरुषों में फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिक के
रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। इसके अलावा वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु ब्रिटेन में ही दर्ज की गई थी। और इंग्लैंड के जो डेविड मलान हैं, उन्होंने T20 में सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल की थी। उसके अलावा 2021 में G7 समिट ये ब्रिटेन में होगी, जिसके लिए बोरिस जॉनसन ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में माई टीयर्स विद राजीव ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा वजाहत हबीबुल्ला ने। तो अभी लेखक वजाहत हबीबुल्ला ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है माई टीयर्स विद राजीव ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी। तो उन्होंने इस बुक में पाकिस्तान से निपटने में राजीव गांधी सरकार के प्रयासों के बारे में लिखा है। बाकी अनुपम खेर ने एक बुक लिखी थी अभी, ये इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपके एग्जाम के लिए, जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने जो बुक लिखी है उसका नाम है अ बुके ऑफ फ्लावर्स। और विकास खन्ना, ये शेफ है, इन्होंने बुक लिखी थी किचन टू ग्रेटिट्यूड नाम से। तो इस प्रश्न से वजाहत हबीबुल्ला का नाम याद रखना जिन्होंने ये बुक लिखी है। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 जनवरी को। तो सबसे पहली बार हमने इसको 2019 में मनाया था, तो ये तीसरी बार मना रहे हैं हम वर्ल्ड ब्रेल डे। तो सिंपल सा याद रखना है, 4 जनवरी को मनाते हैं। तो ब्रेल लिपि आप जानते हो दृष्टिहीन लोगों के लिए होती है, तो उसी ब्रेल लिपि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। और 4 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये जो ब्रेल लिपि है इसको विकसित किया था लुइस ब्रेल ने, और उनका जन्मदिन होता है 4 जनवरी को, इसीलिए हम 4 जनवरी को इसको मनाते हैं। अच्छा देखो, एक प्रश्न यहां से आपसे पूछा जा सकता है, जो ब्रेल लिपि होती है ना, उसमें कितने डॉट्स होते हैं? तो ये आप ध्यान रखना, 6 डॉट्स होते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए प्रथम स्थान किस राज्य को प्रदान किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश को। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश रहे। जबकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में बात करेंगे तो त्रिपुरा टॉप पे रहा, और विशाखापत्तनम है, इसको सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर निगम का खिताब दिया गया। अब बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में यूपी। कैपिटल इसकी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप जानते हो गोमती नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के भी गवर्नर हैं। और इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैं आपको हमेशा बताता हूं कि इन्होंने अभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया था। उसके अलावा इन्होंने एक बुक को रिलीज किया जिसका नाम है बाय बाय कोरोना, और उस बुक को किसने लिखा? डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला योजना को शुरू किया। उससे पहले शादी अनुदान योजना शुरू की थी, और उत्तर प्रदेश सरकार ने ही सिख गुरुओं के इतिहास को राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की भी घोषणा की है। बाकी यहाँ का जो जेवर, बाकी उत्तर प्रदेश का जो जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है ना, उसका नाम बदल करके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। और एक और पॉइंट याद रखो, इस एयरपोर्ट का जो लोगो में जो बर्ड है वो सारस क्रेन है, जो कि उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड है। देखो मैं आपको ये भी बता दूं, स्टेट सिंबल जो पशु है वो तो बारहसिंगा है, राज्य के पक्षी सारस हो गया, राज्य के फूल यहाँ का पलाश है, और राज्य के वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए बीसी सखी योजना भी शुरू की थी। याद रखना, भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क ये कानपुर में बनेगा। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने वरासत अभियान शुरू किया था। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखो, यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अभी उसने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के सूर सरोवर झील को रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया। बाकी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की थी उत्तर प्रदेश ने। 2019 में सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक ही उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। उसके अलावा पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना था। जियोटेक कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना था, और वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश ही बना था। और अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग भी मिला था।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया जो भी न्यूज में थे, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा अमित शाह। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, और उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का भी उद्घाटन किया है। तो ये पुलिस सेवा K9 यानी कि पुलिस डॉग्स विषय पर देश में पहला प्रकाशन है। तो ये एक अनूठी पहल है जो देश में पुलिस सेवा डॉग K9 से संबंधित विषयों को और ज्यादा मजबूत करेगी। ये जो पत्रिका है ये हिंदी और इंग्लिश में होगी और हर साल या अप्रैल और अक्टूबर में जारी की जाएगी, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में भारत को कितने सालों के लिए IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी का सह अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर होगा 3 सालों के लिए। तो अभी भारत को नवंबर 2023 तक 3 सालों के लिए IUCN समर्थित एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष चुना गया है। तो भारत साउथ कोरिया की जगह लेगा और भारत अपने संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में दूसरे एशियाई देशों की सहायता करने के लिए उत्तरदायी होगा। अच्छा, इसके टोटल कितने सदस्य हैं? तो आंसर होगा 21। IUCN, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आपने सुना होगा किसी प्रजाति के बारे में जो कि रेड लिस्ट में है। रेड लिस्ट में है मतलब वो संकटग्रस्त प्रजाति है। तो वो रेड लिस्ट जारी कौन करता है? वो यही रिलीज करता है, IUCN। इसी की होती है वो रेड लिस्ट, जिससे आपको पता लगता है कि कौन सी प्रजातियां खतरे के निशान पर है, लुप्त होने वाली है। तो इसका हेडक्वार्टर आप याद रखो ग्लेन स्विट्जरलैंड में है। इसके CEO हैं ग्रेटेल एग्विलर। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया है, जिसमें सभी वो लोग आ गए जैसे कि दर्जी लोग आ गए, टोकरी बुनकर आ गए, लोहार वगैरह आ गए, मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर मजदूर वर्ग हैं। तो ऐसे लोगों को व्यवसाय करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके कारोबार आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया जाएगा इस योजना के तहत। और ये योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश ने, और उत्तर प्रदेश के बारे में हम पीछे ही पढ़ चुके हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर जनवरी 2021 में किस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम को पारित किया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम को पारित किया है। तो 2020 से 2022 तक पाकिस्तानी महिलाओं को पाकिस्तान स्थित उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत कम से कम 50% की स्कॉलरशिप देनी होगी। मलाला यूसुफजई, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। याद रखना, ये सबसे कम उम्र की व्यक्ति है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली। 2014 में मिला था इनको नोबेल का शांति पुरस्कार, और 2014 में ही इनके साथ कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। अच्छा, अमेरिका की बात है तो 2 पॉइंट आप याद रखो। अभी जो नए यहाँ के प्रेसिडेंट चुने गए उनका नाम क्या है? जो बिडेन है। 46 नंबर के वो प्रेसिडेंट है। और कमला हैरिस का नाम याद रखो, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है ये। अभी आपको याद होगा अमेरिका के साथ अभी हमने एक एक्सरसाइज भी किया था नवंबर में, मालाबार नौसैनिक अभ्यास। केवल अमेरिका ही नहीं, उसमें जापान भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, अमेरिका और भारत भी था। उसके अलावा याद रखना, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय ये अमेरिका में बना है, जिसका नाम है वायु मतलब विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तमिल अकादमी की स्थापना की है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग ने तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकेडमी की स्थापना की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अनिल बैजल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। बाकी हमने पढ़ा था विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर था दिल्ली, जो कि वर्ल्ड की लिस्ट में 62 नंबर पे था। टॉप पे तो लंदन रहा था। उसके अलावा ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लागू करने वाला ये पहला प्रदेश बना था देश का। अभी दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान भी शुरू हुआ था। उसके अलावा दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी बना है, और दिल्ली ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी शुरू किया था। और कोरोना के समय आपको याद होगा 5T प्लान लॉन्च किया था कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया, तो आंसर था ऑस्ट्रेलिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में
शेयर करना मत भूलना। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।